हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल लर्न समथिंग न्यू। तो आज हम लोग बताने वाले हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि केमिकल इक्वेशन होता है जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस रिएक्ट करता है तो एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, इसी को केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो दो सब्सटेंस मिला, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, और एक नया सब्सटेंस बना जिसको कार्बन डाइऑक्साइड बोले। तो ये होता है केमिकल इक्वेशन। तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज आइडेंटिफाई टू रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। सेकेंड पॉइंट है कि जब हम लोग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जब जो है वो दो एलिमेंट या कंपाउंड के बीच में जो है वो हम लोग पॉजिटिव साइन डालेंगे, चाहे वो रिएक्टेंट की तरफ हो या चाहे प्रोडक्ट की तरफ हो। थर्ड पॉइंट है कि काउंट करना है नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट, दोनों साइड में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के साइड में। अगर दोनों जो है वो इक्वल होगा तो ही हमारा जो है वो केमिकल इक्वेशन जो है हम लोग लिख सकते हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड आर मेड इक्वल। मतलब कि जितना एटम जो है वो रिएक्टेंट की तरफ है उतना ही एटम जो है वो प्रोडक्ट की तरफ भी होगा। तो जैसा कि आप इक्वेशन देख पा रहे हैं कि Fe प्लस H2O गिव्स राइज टू Fe3O4 प्लस H2। तो हमारा इक्वेशन जो है वो बैलेंस नहीं है। Fe एक है और दूसरी तरफ जो है प्रोडक्ट की तरफ Fe3 है। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, ये बैलेंस है। फिर ऑक्सीजन 1 है और राइट हैंड साइड पे ऑक्सीजन 4 है। तो जब भी हम लोग बैलेंस करते हैं तो हम लोग जो है वो आगे में लगाएंगे, या 2 या 3 जो भी लगाना होगा। नीचे में लगाएंगे, पावर नहीं लगाएंगे, नीचे नहीं लगाएंगे, हमेशा लगाएंगे आगे, जैसे दिखाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमने पावर यूज नहीं किया, 2 पावर नीचे नहीं लगाया, हम लोगों ने पीछे लगाया, 2 या 3 या 4 जो भी लगाया है। तो आप लोग को भी पीछे लगाना है जितना भी। अगर आपको 3 या 4 का 10 का जरूरत है तो आप लोग को पीछे लगाना है, आगे नहीं लगाना है। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। मेनली ये 5 टाइप का केमिकल रिएक्शन जो है वो आता है। कम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। इससे बोर्ड में 3 नंबर का जो है वो पक्का क्वेश्चन आता है। और जो ये सोच रहे हैं कि 3 नंबर से क्या होगा, तो वो भी समझ ले कि 3 नंबर उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिसको 30 नंबर ही सिर्फ आता है। पास होने के लिए 3 नंबर नहीं आता है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? अ रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल CaO प्लस CO2 गिव्स राइज टू CaCO3। ये होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जब 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस जो है वो कंबाइन करता है और एक न्यू सब्सटेंस बनाता है, इसी को कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है ना, वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का रिवर्स होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन करता है तो एक न्यू सब्सटेंस बनाता है। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि जो एक सब्सटेंस होता है वो रिएक्ट करता है और 2 और मोर सिंपलर फॉर्म में सब्सटेंस में बनता है, इसी को डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 तरह का होता है: थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और फोटो डिकम्पोजिशन। हम लोग देखते हैं कि ये तीनों क्या होता है। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन काउज्ड बाय हीटिंग इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल CaCO3, इसमें हीट दिए तो CaO प्लस CO2 बना। ये रिएक्शन मैंने पहले भी आपको बताया था। लाइमस्टोन को जब हम लोग हीट देते हैं तो क्विकलाइम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है अ रिएक्शन काउजेज बाय इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और इसी को हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोलते हैं। तो जब हम लोग वाटर में इलेक्ट्रिक स्पार्क देते हैं तो हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस बनता है, और ये 2:1 का रेशियो होता है दोनों का। इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अ रिएक्शन काउजेज बाय इलेक्ट्रिसिटी। Next is photolytic decomposition reaction. Decomposition reaction causes by light is known as photolytic decomposition reaction. इसे एग्जांपल देख लेते हैं। जब हम लोग हाइड्रोजन आयोडाइड, एक गैस है जिसमें हम लोग लाइट एनर्जी दी है, तो हाइड्रोजन गैस प्लस आयोडीन गैस बना। ठीक है, एक और देख लेते हैं AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। इसको जब हम लोग लाइट एनर्जी दिए तो सिल्वर
प्लस ब्रोमीन निकला। ये होता है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और हम लोग देखेंगे अगले एपिसोड में।